हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एंजलिक गाइडेंस में। मैं आप लोगों को आज लव एंजल से रिलेटेड कुछ मैसेजेस देना चाहती हूँ। हो सकता है एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हो, आपका लवर आपसे कुछ कहना चाहता हो। तो यहाँ पे कुछ स्टोन रखे हैं, एक ऑरेंज है, ये डार्क ग्रीन है और ये वाइट है। ये फर्स्ट स्टोन, सेकेंड स्टोन और थर्ड स्टोन। तो इसमें से आप एक स्टोन चुन लीजिए। तो फिर मैं आपको आपकी लव एंजल्स के मैसेजेस, आपके लवर के मैसेजेस कुछ बता सकूँ कि एंजल आपको कुछ गाइड करना चाहते हो उससे रिलेटेड। तो आप इसमें से एक चुन लीजिए और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो पहले हम ऑरेंज स्टोन से शुरू करते हैं। तो जिन्होंने ऑरेंज स्टोन चुना है उनके मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट। पहला कार्ड है इंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। वाओ, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। इंगेजमेंट एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन आर क्वेश्चनिंग यू एंड पैशन। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। आपके लवर आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं और आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको कुछ साइन आपकी लाइफ में मिल रहे होंगे कि हाँ, ये यही है जो आपका पार्टनर है, यही सही है आपके लिए। आपको एंजल्स कुछ हो सकता है नंबर्स के थ्रू आपको कुछ साइन दे रहे हों, जो 111, 111, 666, 555 या फिर इस तरह के नंबर आपको दिख के ऐसा शो हो रहा है, या फिर आपके साथ ऐसे कुछ कोइंसिडेंस हो रहे हो। इस तरह के कुछ साइन आपको दिख रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत बहुत ज़्यादा पैशन है। इस लव को आप संभाल के रखिए। और ये देखिए, आपका कार्ड खुद ही इंगेजमेंट का आया। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे इंगेजमेंट करना ही चाहते हैं। लेकिन ये जो रेड फ्लैग वाला आया है, मैं ये कहूँगी कि आप पहले जो इशारे मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से आपको, उन्हें ध्यान दीजिए। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, उस पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है इस कमिटमेंट के लिए। वो तो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से क्या है वो भी जानना और वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइफ का सवाल है। पैशन तो बहुत है, दिख रहा है साफ साफ, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। चलिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं हम इसमें कि क्या कुछ कोई मैसेज है एंजल्स का। कुछ सी कुछ चार्म्स हैं, जैसे कि क्राउन चक्र, ओके, जेमिनाई वो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। ड्रीम्स, ओके, आप भी ड्रीम कर रहे हैं उनको और वो भी कर रहे होंगे आपको। मनी, हो सकता है कि बहुत पैसे वाले हों। अगर पैसे वाले नहीं भी हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको कभी इस तरह की कमियां महसूस होने नहीं देंगे। प्रे, ओ तो प्रे चल रहा है, आप मांग रहे हैं उन्हें, उसके लिए सेक्रीफाइस। देखिए, आपको अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकता है कुछ रुकावटें आ रही हों, आप भगवान से उन्हें मांग रहे हों कि मुझे वो पर्सन चाहिए ही अपने लाइफ में, तो देखिए किसी और की बातों के दबाव में आपको आकर उनको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रे कीजिए आप। लॉट्स ऑफ लव्स आए हैं आपके लिए। ड्रीम होम, ड्रीम होम आया है, देखिए आप। मनी, यहाँ मनी, सॉरी, मनी और ड्रीम होम। आप अपने सारे विशेस ज़रूर पूरे करेंगे, जो आपके ड्रीम में आप सारे पूरे होंगे। क्राउन चक्रा, सोलर चक्रा, हो सकता है ये ज़रूरत है आपको इस पे मेहनत करने की, अपने क्राउन चक्रा, अपने सोलर चक्रास पे। पॉजिटिविटी, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिव जब तक नहीं रहेंगे तब तक काम कैसे बनेगा आपका। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड, हो सकता है आप थोड़े चाइल्डिश
टॉरस, ये आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी, डरिए मत, एंजाइटी स्ट्रेस मत लीजिए, एंजाइटी मत लीजिए, आपको बस विश्वास रखना होगा। क्योंकि देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं आपके कार्ड्स खुद ही कह रहे हैं एंगेजमेंट है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, पैशन है, इतना कुछ है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है आपको। चलिए अब कुछ स्क्रोल्स भी देख लेते हैं और कुछ मंथ वीक वगैरह जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या फिर हो सकता है आपका बर्थडे आता हो, या थोड़ा, देखिए 1 मिनट, नवंबर आया है, हो सकता है इसमें आपका बर्थडे होता हो या उनका होता हो, या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ये मंथ। हो सकता है इस मंथ में कुछ चेंजेस आने वाले हो आपके लाइफ में। फेब आया है और देख लेते हैं हम, जुलाई आया है और क्या आया है, जून, बहुत सारे आए हैं। ओके, अगस्त आया है, अक्टूबर आया है, दिसंबर आया, आई थिंक बहुत सारे आए हैं आपके लिए। तो हो सकता है इसमें, रुकिए कुछ और भी देख लेते हैं। कुछ कुछ ये आए हैं, ट्यूसडे, संडे, हो सकता है ये वीक का ये डे आपके लिए। आज तो देखिए ट्यूसडे भी है, तो ये हो सकता है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो। और जो हमने स्क्रोल्स लिए हैं, चलिए देखते हैं कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है। स्क्रोल में क्या मैसेज है। नॉट ऑल स्टॉर्म कम टू डिस्टर्ब योर लाइफ, सम कम टू क्लियर योर पाथ। ये आपके लिए मैसेज है। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी स्टॉर्म आपके लाइफ में आते हैं, तो आप उसको निगेटिवली मत लीजिए, उन्हें पॉजिटिवली लीजिए। जो कि आपकी लाइफ में कोई स्टॉर्म आ रहा है, तो वो आपका कुछ अच्छा ही करेगा आकर, कुछ बुरा आपके साथ नहीं होगा। वो कुछ अच्छे ही चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएंगे, तो उनको पॉजिटिवली हैंडल कीजिए। इंजॉय द लिटिल थिंग्स। देखिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों में, चूँकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड यू, इनसाइड यू होना चाहिए वहाँ, इनसाइड यू। जो खुशियाँ हैं वो आपके अंदर ही हैं। बाहर से अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आपके अंदर ही हैं वो खुशियाँ, आपको ढूंढनी होगी। टू हील अ वाउंड यू नीड टू स्टॉप टचिंग इट। अगर कोई बात आपको बहुत परेशान करती है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, मत सोचिए उसके बारे में। जब आप उसको बार बार सोचेंगे तो उससे रिलेटेड आपको नेगेटिव थॉट दिमाग में आते जाएंगे, तो आप मत सोचिए उन्हें, आप मत सोचिए। कुछ देख लीजिए, फिर कुछ और काम करने में अपना ध्यान लगा दीजिए, भूल जाइए उन सब चीज़ों को। सेलिब्रेट एवरी विन नो मैटर हाउ स्मॉल। छोटी छोटी बोला जैसे कि अभी आया था, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए। चाहे वो जितनी भी छोटी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपकी छोटी ही जीत में ही आप अपनी खुशियाँ ढूंढिए, जो कि छोटी छोटी जीतों, जब आप जीत की खुशियाँ मनाएंगे तो वो बड़ी जीत में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। लेट योर सोल ग्लो। इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके को मिले हैं, इतने अच्छे स्क्रोल्स आपके लिए आए हैं लाइफ के। एंजल्स आपको इतना कुछ बताना चाहती है। तो अब मुझे नहीं लगता आपको और कुछ जाना बाकी है, आज के लिए इतना काफ़ी। तो जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन चूज़ किया था, तो उनके हम मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, अट्रैक्शन, फाइनेंस एंड करियर। देखिए आप जो हो रहा है उन्हें होने दीजिए, आप उस पर परेशान मत होइए। जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आप देखिए अट्रैक्शन तो बहुत है, आप और आपके पार्टनर के बीच अट्रैक्शन तो बहुत है, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही हो आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा फील करा रहा हो कि हो सकता है कि आप और वो ना मिल पाए, या फिर
हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो आ रहा है उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उसे गो विद द फ्लो छोड़ दीजिए। मतलब अब जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका है वो पर्सन तो ज़रूर आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो आप लोगों के बीच है ही। तो आप किसी भी सिचुएशन अगर आपके बीच इश्यू वगैरह चल रहा हो तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, और छोड़ देना ही भलाई होती है कुछ चीज़ें। फाइनेंस एंड करियर, आपको अपने फाइनेंस और करियर पे ध्यान देना चाहिए। सीधे सीधे आ रहा है, जो लव में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको थोड़ा कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए बस, और अपने फाइनेंस एंड करियर पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि जब आप इस साइड मुड़ जाएं तो आपकी ये सिचुएशन भी, अभी आप इस पर ध्यान दे रही तो भी वो आपको बहुत बड़ी लग रही है। जब आप इधर मुड़ जाएंगी अपने फाइनेंस और करियर की तरफ, तब ये सिचुएशन हो सकता है बहुत छोटी हो जाए और अपने आप सॉल्व हो जाए, या गायब ही हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर गायब हो जाएगी तो। देखिए, अट्रैक्शन तो आप लोग के बीच बहुत है, और एंजल का यही मैसेज आया है आपके लिए। आपके लवर का भी मैसेज है, बताना चाहता है अट्रैक्शन है। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों और आपको अपने कैरियर और फाइनेंस पे ध्यान देना की ज़रूरत है। चलिए हम आपके चार्म्स देख लेते हैं कुछ, के आपके चार्म्स क्या आ रहे हैं। तो कुछ चार्म्स आपके ऑलरेडी बहुत सारे गिर गए हैं तो जब खुद ही आ रहे हैं तो फिर हम लोग उठा देते हैं उन्हें। देखते हैं क्या क्या आए हैं आपके चार्म्स आए हैं। इनर चाइल्ड, तो इनर चाइल्ड है आपके अंदर, तो बट आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। वैसे इनर चाइल्ड तो सबके अंदर होता है, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि आपके अंदर थोड़ी इनोसेंट सी आप हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। स्कॉर्पियो आया है, हो सकता है ये आप हो और आपके पार्टनर का है साइन। थर्ड आई, ओ माय गॉड, आपके इंट्यूशंस मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं, या तो फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, लेकिन आप, मुझे जहाँ तक लगता है ये आपके बारे में ही बता रहा है। रिकन्सिलेशंस, मैंने कहा था अगर सिचुएशन खराब चली, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, नहीं मिलने हो, या फिर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, आप लोग के ब्रेकअप हो गया हो। रिकन्सिलेशन आया है आपके लिए, बहुत जल्द मिल जाएंगे आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है जेमिनी, हो सकता है ये आपका हो या आपके पार्टनर का, जो रिएक्ट साइन हो। सनशाइन, मूनशाइन, मून आया है। कुछ तो डिफरेंसेस हैं, कुछ तो डिफरेंसेस बता रहे हैं ये। डिनर, हो सकता है आप लोग बहुत जल्द, रिकन्सिलेशन आया है तो हो सकता है बहुत जल्द डिनर डेट मिले आपको उनके साथ। सोलर चक्र पे आपको या फिर आपके पार्टनर को वर्क करने की ज़रूरत है अपने, बहुत ज़्यादा नर्चर। हो सकता है आप बहुत नर्चर हो, आप बहुत ख्याल रखते हो सबका। हिडन फीलिंग्स, हो सकता है या तो आपके अंदर कुछ हिडन फीलिंग्स है जो आप उनको नहीं बता पा रहे हो। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप के बीच में भी कुछ गैप होने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर उनके मन में हो या आपके मन में हो, अगर उनके मन में हो तो आप कोशिश करें कि आप जान सकिए कुछ बातों के जरिए, कि उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कुछ पता चले आपको कि क्या बात है ऐसी, कि क्यों हो रहा है आप लोग के बीच ये सिचुएशंस आ रही है, वो आप बेहतर तरह की जानते हैं किस तरह की सिचुएशन आपके बीच में होगी। और अगर आपके अंदर है तो आप प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि बात अगर हो जाए, अगर मतलब आप उनको अपने मन की बात जो भी है बता दें, तो हो सकता है कि आप फिर अपना अपना पीछे फिर छोड़ दीजिए। आपने अपनी बात कह दी ना, बस हो गया, आप वहां से हट जाओ। तो फिर जब उनको फील होगा खुद, वे बात जो आपने कही उनके मन में कहीं ना कहीं रह जाएगी, फिर वो आपके बारे में सोचेंगे तो एक बार जरूर ना, कि अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती है। बोल लॉट्स ऑफ, देखिए प्यार तो आपके बीच में है, प्यार तो आप लोग के बीच में है। लॉट्स ऑफ लव आया है, लॉट्स ऑफ लव आया है। और कुछ कॉन्फिडेंस, अपने पर कॉन्फिडेंस लाइए। आपको अपने पर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। और लंच, ओ गॉड, लंच डिनर, मतलब आप लोग तो बाहर जाके कुछ बाहर मिलोगे और लंच और डिनर साथ में आपके होंगे। रिकन्सिलेशन तो आपका इसी तरीके से होगा, बाहर लंच और डिनर कुछ करने वाला वगैरह आपका रहेगा। चलिए हम कुछ देख लेते हैं अब, कुछ मंथ वीक्स देख लेते हैं, कुछ मंथ वीक एंजल्स।
कुछ मंथ और वीक जो इस इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। कुछ आया तो है, लेट्स सी कि क्या क्या आया है। इट्स अ ट्यूसडे, वाओ। अक्टूबर, वेडनेसडे आपके लिए हो सकता है अच्छा हो, आने वाला वेडनेसडे, या फिर आपके लिए वेडनेसडे अच्छा हो। कुछ अच्छा इशारा या फिर कुछ अच्छी चीज़ें उनसे रिलेटेड आपके साथ होने वाली हो। सैटरडे को कुछ होने वाला हो अच्छा, आपके आने वाले। एक मिनट, कुछ और हो। संडे है, जुलाई है, नवंबर है। तो हो सकता है ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे या उनका बर्थडे इस मंथ में पड़ता हो, या आपके लिए ये जो डेज आए हैं ये ज़रूरी हो। चलिए कुछ स्क्रोल्स भी देख लेंगे आपके लिए कुछ स्क्रोल। चलिए, एक तो गिर गया है, इसके लिए सॉरी, एक मिनट। चलिए, तो स्क्रोल्स देख लेते हैं हम एक बार। आपके लिए क्या आया है? ओके, दो दो तीन तीन। आपके लिए आया है ब्यूटीफुल डे। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। आपका दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी जब आपकी मॉर्निंग, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। तो ये बस ये सोचिए कि सुबह उठिए और ये सोचिए कि आज का दिन मेरा दिन है। बस तो सोचिए फिर क्या हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में। फिर डू इट फॉर यू, अपने लिए कीजिए। ये जो भी आप कर रहे हो आप अपने लिए कीजिए। और भी आपके स्कूल पढ़ते हैं कि बेकअप विद डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन सॉरी बेकअप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। यही बात अभी आई थी ना कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो, आप सोच लीजिए हाँ मुझे सुबह ये करना है अपने लाइफ में। आप अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है। तो आप रात को आप देख लीजिएगा, इसके बारे में सोचने की वजह से जो आपकी रातों की नींद खराब होती होगी, आप टेंशन लेते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना समय अपने करियर को दीजिए, पढ़ाई कीजिए। फिर रात को देखिएगा आपको कितना अच्छा फील होगा। आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ किया है अपने लिए। डू इट फॉर यू। देखिए ये भी आप ही के लिए आया है, डू इट फॉर यू, अपने लिए। आपको रात में ये फील होगा कि हाँ आज मैंने कुछ अपने लिए किया है, वो सेटिस्फैक्शन आपको होगा। आप ही के लिए सब इतने अच्छे अच्छे स्क्रोल्स आए हैं, चले आप ही के लिए बनाओ। डोंट स्टे वेयर यू आर नीडेड, गो वेयर यू आर लव्ड। देखिए अगर आपकी लाइफ में सच में अगर ऐसा कुछ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको उस तरह नहीं फील हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये हो सकता है कि ये अगर आपकी लाइफ से चले भी गए हों, और ये है कि आपको भी लग रहा है, अगर इतना पहुंचे कि शायद ये मुझे ना मिले, ऐसा कुछ है, तो देखिए आप अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए जो किताबें होती हैं, जो हमारा करियर है, जो हमारे माँ बाप है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और आपकी लाइफ में अगर ये नहीं तो कुछ और बहुत ही बेटर होगा। मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि कुछ अच्छा तो ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और जिसको आना होता है ना वो आएगा ज़रूर। तो आप ये सारी चिंता अभी भूल जाइए। ये जो इतनी इश्यूज हैं हो रहे हैं आपके लाइफ में, उसे कंट्रोल मत कीजिए। बस अपने भी करियर फाइनेंस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। और हो सकता है आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर आ रहा हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ रिकन्सिलेशन आया तो मतलब हो सकता है कि आपकी मीटिंग तो उन्हीं से होगी, पर वो चेंज हो जाए, या फिर उनको ये यकीन हो जाए कि हाँ आपसे बेटर तो और कोई है ही नहीं। तो उसके लिए तो उनको थोड़ा टाइम देना होगा ना आपको। तो आप अपना टाइम कहाँ देंगे, आप अपना टाइम यहाँ देंगे। ठीक है, तो आपके सारे मैसेज मैंने देख लिए, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज किया था, चलिए उनके मैसेज देख लेते हैं आप
क्या आया है? एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल कहना चाहते हैं, ओ वाओ, न्यू लव। न्यू लव आ रहा है आपके लिए। फ्री योर सेल्फ। वाओ। गिव योर रिलेशन अ चांस। ओके, देखिए इसको देख के लग रहा है कि पहले तो आप अपने लाइफ को, अपने आप को फ्री कीजिए। कोई और आपके डिसीजन को क्यों ले? कोई आपको मतलब कोई क्यों समझाए कि ये करना है? अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी हैं तो ये थोड़ी होता कि आप हर ऑल टाइम उनकी सुनिए, वो जो कह रहे हैं, वो जो, ठीक है सुनिए, वो बात नहीं है, लेकिन आपको भी खुद भी, आपको गॉड ने इतना पावर दिए रखा है कि आप सही गलत का फर्क कर सकते हो। आप एक खुद की इंट्यूशंस गॉड ने दी है, तो आप अपने लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब आप जो चाहते हैं, आपके अंदर से क्या आता है, आपका मन क्या चाहता है करने को, आप वो करिए। यहाँ आया है गिव योर रिलेशन अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। देखिए आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। अगर वो बिगड़ रहा है तो आपको लगता है अगर वो सही नहीं चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो, आपको किस तरह का कैसा रिलेशनशिप चाहिए। या तो देखिए अगर नहीं वर्क हो पा रहा है उस पर, आप फेडअप, मतलब अब बस ये तो अब नहीं हो सकता, ख़त्म अब तो, ऐसा लगता है कभी कभी। तो ये देखिए यहाँ न्यू लव आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। हो सकता है या तो अगर आप उसे चांस दें, अगर आप उन्हें बदल पाए तो वही आपके लिए एक न्यू लव, मतलब नया कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे न्यू लव का कार्ड आया तो मुझे लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। आप पहले अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लीजिए, सबके कहने पे मत चलिए। अगर आपके दोस्त, अगर आप सिंगल है तो आपके दोस्त कहते हैं नहीं यार ये नहीं, ये यार वो नहीं, कोई आ रहा है, तो आपको मतलब समझना चाहिए आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या। क्या कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग खुद की नहीं सुनते। कभी कभी रिलेशनशिप में कुछ चल रहा होता है तो हम लोग दोस्तों से पूछते हैं कि यार मेरी ये बताओ, यार अब तुम ही कुछ बताओ कि अब क्या किया जाए। दोस्तों को फोन करेंगे, उनकी थोड़ी मदद लेते हैं। ठीक है, अब वो आप कभी कभी अकेलापन होता है तो मन होता है किसी से बात शेयर करने का, एडवाइस लेने का, कोई तो हो हमारी बात सुनने वाला। पर क्या होता है ना, कभी कभी आप उनकी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन कभी आप अकेले में बैठिए, आपको क्या फील होता है, आपको क्या लगता है, आप अपनी सुनिए। आप सब कुछ आप ही हो, आप अपनी लाइफ में, ठीक है ना? तो आपके जो आता है, आपको या तो न्यू लव आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, या तो अपने अपने काम पे, अपने पुराने जो आपका भी रिलेशनशिप है उस पे ध्यान देना है। ये सब आप पे डिपेंड करता है, ये सब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। क्या ये पर्सन जिसके साथ अभी आप हैं, क्या वो आपके वर्थ, मतलब आप हैं आपके लायक, वो वो आपसे उतना ही प्यार करता है, वो आपको इतना ही समझता है, अंडरस्टैंडिंग है आप लोग में इतना, क्या कहते हैं वो है, क्या कहते, बैलेंस है आप लोग के बीच इतना। तो आप, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। चलिए अभी तो अभी मैसेजेस कुछ देखेंगे, हो सकता है कि एंजल्स आपको कुछ अच्छा गाइड कर दो उसमें। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ एंजल आपको कुछ और अच्छा बताना चाहते हो, इस पे कुछ गाइड करना चाहते हो कि क्या करना सही होगा, क्या सही है करना। देखते हैं, कुछ बता दे आपके, या तो न्यू लव के बारे में या तो ओल्ड के बारे में। कितना कुछ आया है, देखते हैं। स्कॉर्पियो है, ओके, ये आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। ये रूट चक्र है, कुछ ईगो प्रॉब्लम होगा, कुछ कुछ तो होगा जिस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। मनी की बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, आप ही हो बटरफ्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, इस टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, आप सही गलत में फर्क कर पाए, न्यू लव, या फिर जो सही है वही, यही जो जर्नी होगी आपकी, समझना, आप सही डिसीजन लेना, ये वही बटरफ्लाई शो कर रहा है आपका। एंजाइटी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह का फियर, किसी तरह के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। होप आया है, होप है, हो सकता है ये होप इनके लिए आया हो कि हो सकता है ये आपको समझे, या फिर आपका रिलेशनशिप इससे सही हो जाए, या तो हो सकता है आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आपके होप ये बनकर आए।
न्यू लव। तो ये होप भी आया है। देखिए इसमें ये वाली जो आपकी रीडिंग है, इसमें ये जो है फ्री योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप को फ्री कीजिए। किसी चीज में आपको बंधने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड आप ही के लिए स्पेशल आया कि आपको क्या करना। 16 चक्र पे वर्क करने की जरूरत है आपको, या आपके जो पार्टनर है, या फिर ये तो सब आप ही के लिए आ रहा है। मुझे तो ये रीडिंग मोस्टली आप ही के लिए लग रही है। लंच के या तो इनके साथ हो सकता है आपका, या तो इनके साथ हो सकता है आपका। ड्रीम हाउस आप अपना बनाएंगे। ड्रीम हाउस जो आपका है, आप वो लॉट्स ऑफ लव हो सकता है। ये आपके लिए बहुत सारा प्यार लेके आए अपने साथ, या तो आपके अंदर इतना प्यार है आप देना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा है कि आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है आप दो लोग के बीच में कंफ्यूजन है, जो न्यू लव है, या फिर आप इस पे वर्क करना चाहते हो। कंफ्यूजन भी लग रहे हैं, कंफ्यूज हैं आप, कंफ्यूजन में हैं। बट देखते हैं और क्या क्या आता है आपके लिए। लंच डिनर वाह दोनों आए हैं। रिकन्सिलेशन, अगर आप सेपरेशन में हैं, बहुत से लोग, चूंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हों, उनको अपने अपने वाले रिलेशन पे वर्क करने की जरूरत है। इनर चाइल्ड, आप इनोसेंट भी हो, राइट पाथ पे हो, आपको तो डरने की जरूरत भी नहीं। आप एंजल आपको कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, बस करते जाओ। बस ट्रैवलिंग आ रहा है आपके लिए, ट्रैवल आ रहा हो सकता है कुछ मंथ में, या फिर आप अभी कुछ रिसेंट ही आप ट्रैवल करना पड़े, या फिर ये आपका जो पार्टनर है वो आपको उसके थ्रू मिले, ट्रैवल के थ्रू मिले। अपसेट मत होइए, एंजाइटी, अपसेट, ये सारे निगेटिव वर्ड्स आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। जब निकालेंगे तभी ये जॉय आएगा। देखिए तभी ये जॉय आएगा। हो सकता है वो वीरगो हो, इतने सारे मैसेजेस, बाप रे। होप, देखिए होप यहाँ भी आई है, वाओ, और ये होप यहाँ भी है। तो होप तो दोनों जगह है। हो सकते हैं आपके पार्टनर लिए हो या आप लिए हो। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग, बटरफ्लाई, ये सब वही बता रहे हैं आपको। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने कुछ गलती की है, हर्ट किया है, तो अगर आप इन्हें फॉरगिव करोगे तभी आप हील होगे। आप जब हील होगे, आप हील जब होने लगोगे, तभी आप में ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा। तो हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। फ्लावर्स, ओके, बहुत सारे फ्लावर्स या तो ये लेके आने वाले हैं आपके लिए, या तो ये लेके आने वाले हैं आपके लिए। फ्रोजन, देखिए किसी भी सिचुएशन पे आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंसान पे या फिर आप टिक जाएं, तो ये भी ज़रूरत नहीं है कि वो आपको मतलब अब्यूज़ करे, या फिर आपके साथ उनकी ना बैलेंस ना हो रहा। मतलब ये मत सोचिए कि अब जो है यही है, मुझे तो उसी के साथ गुजारना है। तो ये तो गलत है। किसी चीज़ पे आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई न्यू लव आपके लिए आ रहा है तो स्वागत कीजिए उसका, एक्सेप्ट कीजिए उसे। कुछ डिफरेंसेस तो चल रहे हैं। मून का आया है। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है और बैलेंस चाहिए, जो हो सकता है यहाँ नहीं है। आपके अंदर भी आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस की ज़रूरत है आपको भी अंदर से। बैलेंस, हीलिंग, देन ये सब कार्ड, ये देखिए, बैलेंस, हीलिंग, बटरफ्लाई। चलिए अब कुछ मंथ और वीक भी देख लेते हैं हम आपके लिए। 1 मिनट देखिए, कुछ मंथ और कुछ वीक, इन्हें से पहले किनारे कर देते हैं। ये तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मंथ, कुछ वीक। ये क्या आया है? ओके, फायर दिखी, पर तो ये फायर आया है। हो सकता है आप फायर साइन हो, वो फायर साइन हो। लियो भी आया था आपके लिए। संडे, फायर, लियो, माय गॉड, ये तो एक संडे, फायर, लियो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सारा। ये अर्थ है सप्तम, ये तो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज़रूर आपका मून शाइन सनशाइन कुछ लियो होगा। आप फायर फाइन, एरिस, सैगिटेरियस भी हो सकते हैं लियो के साथ साथ। आप संडे से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। संडे आपके लिए अच्छा हो सकता है। अर्थ, सितंबर, जून, अर्थ एनर्जी भी आ रही है, फायर एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, हो सकता है। फरवरी, ये सब, ये जो है
हो सकता है आपके लिए बहुत वो थर्सडे, वेरी गुड। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मार्च, दिसंबर, ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आने वाला अगस्त, आने वाला फरवरी, जून, सितंबर, दिसंबर, कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और आपको खुद ही वो चेंजेस लाने होंगे। एयर साइन आ रहे हैं। अक्टूबर आ रहा है। कुछ स्क्रोल्स भी देख लेते हैं, चलिए। स्क्रोल्स आपके लिए है, चलिए पढ़ लेते हैं स्क्रोल्स भी आपके लिए कुछ। बहुत सारे हैं। दिस वर्ल्ड नीड्स यू। ये दुनिया आपको चाहती है, मतलब इस दुनिया को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप कुछ इस वर्ल्ड, आप किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन इस वर्ल्ड के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका इस वर्ल्ड में आप बहुत सारे चेंजेस लाएं, आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस वर्ल्ड में। तो एक तो एंजल आपसे कहना चाह रहे हैं, बी अ रेनबो इन समवन एल्स क्लाउड। वाओ, बस लोगों को खुशियां दीजिए। आप किसी और की दुनिया में रंग भर सकते हैं। आप इतने प्यारे आ रहे हैं आपके कि वर्ड आपको चाहता है, आप किसी की दुनिया में रंग भर सकते हैं। और देखिए क्या आता है। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। सब आप पे है कि आपका कल कैसा होगा, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह सोचेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका कल भी पॉजिटिव होगा। अब आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप सब कुछ, इट्स ऑल योर थॉट्स। कलेक्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स। ब्यूटीफुल की लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनमें खुशियाँ ढूंढिए अपनी। हर मोमेंट अच्छा करने की कोशिश कीजिए सबकी। बस इतना सुन कि अगर आप किसी की लाइफ में खुशी ला सकते हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। किसी को खुश करना, किसी के चेहरे पे स्माइल लाना, और क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चेरिश एवरी मोमेंट। हर मोमेंट आपकी लाइफ में जो होता है उसको, छोटी छोटी चीज़ें जो आप गेन करते हो अपने लाइफ में, आप अचीव करते हो, आप कुछ विन करते हो, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर हर मोमेंट को जिए अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में रहिए, हर मोमेंट जिए। पास्ट की बातों को मत सोचा कीजिए ज़्यादा बैठ के, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, वो मैं नहीं कह रही, लेकिन ऑल टाइम नहीं, कभी प्रेजेंट में रहिए। अभी आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, इस मोमेंट को मत जाने दीजिए, इस मोमेंट को जिए। और जितना अच्छे से आप ये सोचिए कि जितना ब्यूटीफुली आप इसे जी सकते हैं आप जिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।